18 डिवाइन डायनामिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन ज्ञान और दिव्य हस्तक्षेपों की महाकाव्य गाथाओं को उजागर करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने सत्यवती के अद्भुत जन्म को देखा। आज हम महर्षि पराशर और सत्यवती की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी में उतरेंगे। ब्रह्मा विश्व का कारण है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिस पर विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। उन्होंने अपनी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। उसके लिए अपने 4 बेटे बनाए, जिसका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें संतानोत्पत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसके बाद अपने मन से 12 बेटे बनाए, जिन्हें उनके मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। इन मानस पुत्रों में महर्षि वशिष्ठ थे, जो समान प्राणवायु से बने थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र महर्षि पराशर के साथ जारी रहा। एक दिन महर्षि पराशर जमुना नदी के तट पर विहार कर रहे थे। यमुना सूर्य और शरण्यु की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की जुड़वां बहन है। जमुना को यमी और कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कई ऋषि और साधक नदी पार करने के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्यवती नाविक के रूप में ऋषियों को नदी पार करने में मदद कर रही थी। सत्यवती को मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सत्यवती का जन्म मछलियों की गंध के साथ हुआ था। वह इसके लिए शर्मिंदा थी, वह इससे खुश नहीं थी। वहां महर्षि पराशर सत्यवती को देखा। उसे देखकर पाराशर को उससे प्यार हो गया। कुछ क्षणों के बाद वह उसकी नाव में चढ़ गया। सुंदर सत्यवती, आपकी सुंदरता और कृपा ने मेरा हृदय जीत लिया है। महान ऋषि, मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे प्यार को स्वीकार करें। लेकिन मैं अविवाहित और कुंवारी हूँ। इसके अलावा कई ऋषि मेरी नाव का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए आपके साथ समय बिताना संभव नहीं है। महान ऋषि पराशर ने सत्यवती से अकेले में बात करने का अवसर बनाने के लिए खुद प्रकृति का आह्वान किया। सभी को कोहरे से ढक दिया। पराशर के शब्दों और उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होकर सत्यवती ने कहा, अभी भी मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। एक अविवाहित कुंवारी होने के नाते मैं समाज के दोष या फैसले का सामना नहीं कर सकती। डरो मत सत्यवती, मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप दुनिया की नजर में कुंवारी और अछूती रहे। आप पर कोई दोष नहीं आएगा। पराशर के शब्दों और उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होकर सत्यवती ने ऋषि के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण घटना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सत्यवती का फैसला क्या होगा? यह दिव्य मुलाकात उनकी नियति और दुनिया के भविष्य को कैसे आकार देगी? अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम महर्षि पराशर और सत्यवती की महाकाव्य गाथा को जारी रखते हैं। 18 डिवाइन डायनामिक्स के और अधिक एपिसोड्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।